इस वक्त ज़्यादा बहस जो वो तहरीक इंसाफ के हलकों में तो यही है कि तहरीक इंसाफ का जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जो मुआहिदा हुआ, इत्तेहाद हुआ, वो गलत फैसला था। पहले मरवत साहब ने कहा, फिर उसके बाद अली जफर साहब ने भी उनके बयान की तायीद की, और आपका कल ट्वीट भी इस पे आया जो आपने रद्द-ए-अमल दिया, आप काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे थे। तो आपकी क्या अब ये जो मामला चल रहे तहरीक इंसाफ के अंदर जो बयानबाजी चल रही है, जाहिर आपने तो अपनी पार्टी में उनको अकोमोडेट किया सबको, तो क्या आपकी बस तो नहीं हो गई है सारा कुछ देख के जो पीटीआई में चल रहा है? मेरा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न था वो सिर्फ एक था, और वो ये है कि चाहे इत्तेहाद MWM के साथ होता या SIC के साथ होता या शरानी साहब के साथ होता या हुआ, ये सारे का सारा मामला इमरान खान साहब की कंसेंट के साथ और उनकी अप्रूवल के साथ हुआ। एक मरहला था इंतखाबात से पहले का, उस वक्त कुछ मामलात हुए तो भी इमरान खान साहब की कंसेंट थी, उसके अंदर शरानी साहब पहले फाइनलाइज हुए, उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल फाइनलाइज हुई, और उसके बाद फिर बल्लेबाज वाला मसला हुआ और वो मौसूफ जो है वो प्रेशर बर्दाश्त ना कर सके। फिर इंतखाबात हो गए और कैंडिडेट्स की हैसियत इंडिपेंडेंट हो गई। अब यहाँ पर दो टारगेट्स थे हमारे। पहला टारगेट ये था कि तमाम जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं 300 प्लस, उनको एक पार्टी की अम्ब्रेला के नीचे लाया जाए ताकि उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज अप्लाई हो और वो पार्टी पॉलिसी से रूगर्दानी ना कर सकें, फ्लोर क्रॉस ना कर सकें, या उन्हें प्रेशराइज करके या डरा धमका कर उन्हें हमसे अलहदा ना किया जा सके। दूसरा मसला था रिजर्व सीट्स का। अच्छा, इसके ऊपर हम लोग तमाम क्लियर थे कि रिजर्व सीट सिलेक्शन कमीशन हमें नहीं देगा। उसकी वजह यह है कि ये जो एक आर्गू किया गया कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाब नहीं लड़ा। अभी मैं चेयरमैन था, मैं इस वक्त मेंबर कौमी असम्बली हूँ, मेरा टिकट ही मेरे आरओ ने एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे पार्टी के 21 MPs का टिकट एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा टेक्निकल इसमें इशू ये है कि हमने लिस्ट जमा नहीं करवाई। जी बिल्कुल जमा नहीं करवाई। अच्छा, वो लिस्ट तो MWM ने भी जमा नहीं करवाई। ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे कौन से रहनुमा थे जिनकी आपके साथ बातचीत हुई थी, मामलात आपके साथ फाइनलाइज हुए थे? जी देखिए, मैं पहले बताऊं, इलेक्शन से पहले उमर अयूब साहब थे, गौर खान साहब थे, रऊफ हसन साहब थे और दीगर लोग थे जब घोड़े के निशान पर लड़ने का फैसला हुआ। और जब उसके बाद ये मरहला आया तो उसके अंदर भी चूंकि राजा नासिर अब्बास साहब का MWM का भी डिस्कस हो रहा था, मैं राजा साहब का नाम MWM का दे रहा था, वो मेरा नाम दे रहे थे कि आप लोग इन्हें ज्वाइन करवाएं। उसके बाद एक नहीं 3 सिलसिले हुए मुशावरत के। उस मीटिंग के अंदर चेयरमैन गौर साहब मौजूद थे, सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब मौजूद थे, उसके अंदर असद कैसर साहब भी एक मीटिंग के अंदर मौजूद थे, फिर इसी तरह मैं मौजूद था, राजा नासिर अब्बास साहब मौजूद थे। इस पूरी 3 मीटिंग्स के बाद ये फाइनलाइज हुआ जी कि SIC के अंदर ज्वाइनिंग होगी। ये मैटर इमरान खान साहब की अप्रूवल के साथ हुआ और ये तमाम अफराद, ये जो मुशावरत हुई ये भी इमरान खान साहब के कहने। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब के, ये फैसला गलत हो गया। पहले हमारा जो MWM से इत्तेहाद था वो फैसला ठीक था, लेकिन पार्टी के कुछ लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद करवा के ये गलत फैसला करवाया जिससे हमारी मखसूस हिस्सों का नुकसान हुआ। तो फिर ये क्या मामला है? देखिए, मैं अव्वल तो मेरे ट्वीट के मुखातिब कल शेर अफजल साहब नहीं थे, ना कोई और था। मैंने जिस जगह पर मैसेज देना था मैंने वहां पर दे दिया। लेकिन जो शेर अफजल साहब बात कर रहे हैं, मैं अब जाहिर है उन्होंने गुज़श्ता रात एक प्रोग्राम के अंदर उसकी तरदीद भी कर दी और उन्होंने कहा कि मेरे बयान को सियाको सबाक से हटकर चलाया गया है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तो हम एहसानमंद हैं कि लास्ट मिनट पे जब हमारे कैंडिडेट्स का स्ट्रेचर इंडिपेंडेंट हो रहा था तो इन्होंने ना सिर्फ कुर्बानी दी बल्कि पार्टी दी। और आपके इल्म में है कि उसके बाद मेरे पे अब जिस किस्म का प्रेशर है और मैं जिन मामलात से गुजर रहा हूँ, तो वो उसके ऊपर उन्होंने बड़ा कैटेगराइज करके सारी सिचुएशन को, और उस जो एक चीजें मिस कोट हुई, उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, तो वो उन्होंने उसकी वजाहत रात दो टीवी प्रोग्राम्स के अंदर खुद कर दी है। तो अब जहां तक मजीद कोई सवाल से वजाहत है तो मेरा ख्याल है कि वो शेर अफजल साहब ही अगर करें तो ज्यादा। लेकिन बाय द वे कल रात 8 बजे हमारा शो भी था, उसमें तो शेर अफजल मरवत साहब ने बड़ा खुल के अपने मौके पे उन्होंने दोबारा से तायद की, हाँ भाई ये गलत हुआ था। लेकिन मुझे ये बता दें कि जो आपने ट्वीट में कहा जी कि हिदायत लेके इस तरह की बातें जो है वो लोग कर रहे हैं वो ना करें, तो उसमें बजाय तो लग ही रहा है, जो आप शोज़ की बात भी कर रहे हैं तो आपका जो उसमें मुखातिब था वो तो शेर अफजल मरवत ही लग रहे थे उसमें।
नहीं, मेरे ट्वीट की इब्तदा से इंतहा तक मैंने किसी को पर्सन स्पेसिफिक ट्वीट नहीं था। और आप मेरा मिजाज भी जानते हैं कि मैं अगर कोई ज़्यादा मसला मुझे बने तो मैं नाम लेने से चूकता नहीं हूँ। मैंने पार्टी के लोग तो बहुत दूर की बात है, मैंने बहुत बड़े बड़े नाम लिए हुए हैं और उसकी मैंने बहुत बड़ी कीमत भी भुगती हुई है। मैं सिर्फ चूंकि इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं और हम इस बाहमी तफरीक की वजह से उनकी जो रिहाई का मामला है उसको हम डाउटफुल कर रहे हैं, उसके अंदर लोगों के शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मैं इस हवाले से खामोश रहूं तो ज्यादा बेहतर है और मैंने इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट पास भी नहीं करनी। वो जहां से आई हैं उनको पता है, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह आइंदा नहीं होगा, मुझे उम्मीद है। तो क्या आपने ऐसा बयान भी दिया है कि तादीबी कार्रवाई भी हो सकती है, इस तरह के बयान देने वालों के खिलाफ रुकनीत भी मुअत्तल कर सकता हूँ? ज़ाहिर है इस वक्त शेर मरवस में सारे लोग जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबर असम्बली हैं। मैं आपको एक बात ब्लैक एंड व्हाइट क्लैरिफाई कर दूं कि मेरी कमिटमेंट खान साहब के साथ है और जो पॉलिसी खान साहब की मुझे बताई जाएगी। मसलन मैं आपको बताता हूं, मुझे कन्वे हुआ कि जी उमर अयूब साहब विल बी द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली। मैंने फौरन दस्तखत करके स्पीकर साहब को वो जमा करवा दिया। मुझे पार्टी की तरफ से कम्युनिकेट किया गया कि खान साहब ने कहा है कि मखदूम जैन हुसैन कुरैशी साहब विल बी द पार्लियामेंट्री लीडर इन द नेशनल असेंबली। मैंने दैट सेम मोमेंट खुद उनके साथ स्पीकर चैम्बर में जाके तो मैंने उनको अपने साइन के साथ वो चीज वहां पर जमा करवा दी। दैट सेम हैपेंड इन केपी असेंबली एंड इन सिंध असेंबली एज वेल। तो पॉलिसी इमरान खान साहब की चलेगी, जो इमरान खान साहब कहेंगे वही होगा। मैं तादीबी कार्रवाई अपनी जमात के यानी जो मेरी मदर पार्टी है उसका को बंदा अगर वायलेट करता है तो उसके खिलाफ तो करूंगा, लेकिन जिस आर्जी सेटलमेंट के तहत ये तमाम लोग मेरी पार्टी के अंदर आए हैं ये मेरे पास अमानत है इमरान खान साहब। आगे सदर के इंतखाबात आ रहे हैं तो उसमें भी तहरीक इंसाफ आपका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रही है? उसके ऊपर अभी मुशावरत चल रही है, उसके ऊपर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी डिस्कस हो रहा है। और हमारे जो इस्लामाबाद से कैंडिडेट थे उन्होंने तो सुनी था, जो आज से 2 दिन पहले उन्होंने इंतखाब कंटेस्ट किया, उन्होंने SIC के प्लेटफॉर्म पे कंटेस्ट किया था। लेकिन अब चूंकि बहुत सारी लीगल चीजें भी इसके दरमियान हैं तो उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि आज शाम तक या रात तक कोर कमेटी फैसला कर लेगी। कल इस हवाला से तफसीली तौर के ऊपर बातचीत हुई है कोर कमेटी में जी। लेकिन गालिब इम्कान तो यही है हामिद रजा साहब के तहरीक इंसाफ जो है वो आपके प्लेटफॉर्म से ही जाएगी सदर इंतखाबात में। बिस्मिल्लाह जनाब, मुझे देखें मेरे प्लेटफॉर्म से जाएं, किसी और जमात इत्तेहादी के प्लेटफॉर्म से जाएं या इंडिपेंडेंट जाएं, हमें कोई इश्यूज नहीं है। अब उसमें सिर्फ देखना जो चीज जो टेक्निकल पॉइंट देख रहे हैं कि क्या ये ना हो ना कि कल इलेक्शन कमीशन ये कह दे कि जी ये गए MWM के अंदर हैं तो सुन्नी इत्तेहाद के बंदे इन्हें वोट नहीं कर सकते थे या अगर वो SIC में आए तो कोई नया टेक्निकल, उसमें तो खैर टेक्निकल नहीं आएगा, लेकिन इंडिपेंडेंट आए तो फिर ये कह दिया जाए कि जी इंडिपेंडेंट के तौर के ऊपर SIC के जो MNAs हैं या MPs हैं। अच्छा, ये तहरीक इंसाफ ने जिन कैंडिडेट्स का इंतखाब किया है सनद के इंतखाबात के लिए, जिसमें आज़म सवाती हैं और उसमें सनम जावेद का नाम है, यास्मीन राशिद हो गई, ज़्यादा उसमें वो लोग मुराद सईद हो गए कि जिन पे 9 मई के केसेस में जो लोग बराह रास्त नॉमिनेटेड हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये बेहतर चॉइस है तहरीक इंसाफ की तरफ से, मुनासिब चॉइस है? इस तरह के कैंडिडेट के इंतखाब से तो एक वो फिर से महाजराई का एक मैसेज मिलता है। नहीं, मैं देखें जिन लोगों ने कुर्बानियां दी उनका नाम तो आना चाहिए। हमने बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट क्लैरिफाई करके ये बात कही है कि हमारी किसी इदारे के साथ किसी किस्म की कोई महाजराई नहीं है। कुछ चीजों को ये हुकूमती इत्तेहाद की पार्टियां बढ़ा चढ़ा कर एक पोर्ट्रे करने की कोशिश करती हैं कि हमारा इख्तलाफ राय जरूर है। इख्तलाफ राय रखना मेरा ख्याल है कि ये हमारा जमहूरी हक है और एक सेहतमंद रुझान है, लेकिन किसी इदारे के साथ महाजराई वाली कतन किसी किस्म की कोई पोजीशन नहीं है जी। आई एम क्लियर ऑन इट और खान साहब की भी इसके हवाले से जो डायरेक्शंस हैं वो बहुत क्लियर हैं जी।